नमस्कार दर्शकों, मैं चमलवान न्यूज़ से संवाददाता शैलेंद्र सिंह करवार। आइए दर्शकों, मैं खबर से आपको अवगत करा रहा हूँ। दर्शकों, खबर है मुरैना से करीब 30 किलोमीटर दूर जोरा, जो पुराना जोरा है, वहाँ अलख मंदिर के पास नवोदय जो स्कूल है उस रोड का। दर्शकों, वहाँ एक कलावती रावत है, उसके पति गुजर गए। कलावती की उम्र बैठे ही करीब 75 से 80 वर्ष की उम्र। उसके 4 पुत्र हैं, मनीष रावत, रघुराय रावत और मोनू रावत, विनोद रावत। उसके एक लड़की है, रेखा रावत। जब पति गुजरने के बाद महिला बुढ़ापे में कोई सहारा न मिला तो बच्चों के पास जाती है। बच्चे उसको महिला को, अपनी माँ को धक्का देकर के बाहर निकाल देते हैं घर से। तो उसके बाद महिला कोई सहारा नहीं मिलता तो अपनी बेटी के पास जाती है, रेखा के पास। रेखा के पास अपना जीवन यापन करने लगती है। तो बेटों को इतना बुरा लगता है कि इस रेखा ने अब हमारी माँ को क्यों रख लिया। तो रेखा के मकान पे जाते हैं और रेखा से और माँ से मारपीट कर देते हैं। जहां रेखा बीच बचाव करती है तो उसकी बच्ची भी आ जाती है। तो एक छोटी बच्ची है उसकी 11-12 साल की, उससे भी मारपीट करते हैं, अभद्रता करते हैं। दर्शकों, ये घटना होने के बाद रेखा और कलावती जाते हैं थाना जोरा में और जोरा थाने में जाकर के अपना आवेदन देते हैं, FIR के लिए गुहार लगाते हैं। पर जोरा थाने में आवेदन को पड़े पड़े करीब 4 महीने हो गए और जो बार बार कलावती और रेखा को चक्कर लगाते हुए पर जोरा थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसमें और उस कलावती की एक और कहानी है कि कलावती के जो जमीन है उसको भी कलावती की बिना सहमति के उसके बेटों द्वारा बेच दिया गया, फर्जी तरीके से अंगूठे लगा करके, फर्जी साइन करके। और जब रेखा ने अपनी मां का सपोर्ट करना चाहा तो रेखा के मकान पे आकर के द्वारा से उन्होंने, जब रेखा जोरा थाने में आवेदन दे आई उसके बाद उसके भाइयों द्वारा रेखा के घर पर जाकर के मारपीट की गई और मकान भी फोड़ दिया गया। फिर भी जोरा थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद माँ बेटी दर दर ठोकर खाती रही और कहीं ना कहीं आज वो SP ऑफिस मुरैना में आई और SP साहब से गुहार लगाई। SP साहब ने मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए जोरा थाना प्रभारी को फोन लगाया और कहा कि इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे कार्रवाई करना चाहिए। दर्शकों, कलयुग ये बेटों द्वारा माँ को और बहन को जिस तरीके से जो परेशान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हर माँ बाप अपने बेटों से यही उम्मीद करता है कि बुढ़ापे का ये मेरा सहारा होंगे। ऐसा कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि 75 से 80 साल की उम्र में उनके बेटों द्वारा उनको घर से बाहर निकाला जाएगा। माँ और बेटी दर दर की ठोकर खाते हुए अपना जीवन यापन बड़े मुश्किल से कर पा रहे हैं। कहीं मथुरा, कहूँ वृंदावन, कहीं मंदिर पे जाकर के। वार्ड नंबर 13 में जो माँ के नाम से जो जमीन है उसको टुकड़े टुकड़े में करके प्लॉट बना करके चारों कलयुगी बेटों द्वारा उसको बेचा जा रहा है। माँ बेटी असहाय होकर शासन से गुहार लगा रही हैं। आइए देखते हैं। अम्मा, क्या मामला है, किस शिकायत को लेकर के SP साहब के यहाँ आए? कौन है मारी? बेटन मारी है? बेटन। बेटा क्या नाम है? मनीष रावत, मोनू, मनीष विनोद। कहाँ की रहने वाली हो आप? जोरा की। जोरा में कौन सी जगह? नवोदय रोड। नवोदय रोड, पुराना जोर, अलख मंदिर। बेटाओं ने किस लिए मारा, क्या बात थी? जमीन के ऊपर मकान फोड़ दिया और संग में गुंडा है। जोरा थाने में आप नहीं थी क्या? सुनवाई ना भाई हमारी। आप जोरा थाने में आप भी गई थी इनके साथ? जी हाँ। क्या मामला है? क्या हुआ था, खेत के ऊपर लड़ाई हुई थी। घर में जैसे ही हम इंटर हुए, घर में घुसते ही मारपीट चालू कर दी। मारपीट करने वाले आपके कौन लगते हैं? वो मामा लगते हैं। मामा लगते हैं। तो दादी की आपकी मारपीट नानी है मेरी। नानी की और मम्मी की, तीनों की मारपीट की थी। मम्मी की भी की? हाँ। मारपीट का कारण क्या था? किस बात के ऊपर मारपीट की जाए? मारपीट का कारण प्रॉपर्टी थी। वो खेत प्लॉट बेच रहे थे, उसके ऊपर लड़ाई हो रही थी। लेकिन उस टाइम तो कोई लड़ाई नहीं थी, हम लोग तो दूसरे घर से आए थे, अच्छे भले। दूसरे घर से आते ही घर में जैसे ही घुसे, बिना फालतू की लड़ाई हुई, बिना बात मारपीट हो गई, सीधा हमला।
आप जिस दिन मारपीट माता जी आप तीनों के साथ हुई थी? हम तीनों के साथ, हम तीनों एक दूसरे घर गए थे, उससे आए थे। तो जैसे घर में घुसे तो दरवाजे में बीच में ही उन लोगों ने हॉकी, डंडे और बका हथियार, जो भी हथियारदार धारदार वो हथियार थे लेके मेरे में मारा। इसमें मारा तो वो मम्मी आगे आ गई, मम्मी के सिर में लगा। फिर कोई रास्ते से निकल रहा था, उसने हमें हॉस्पिटल में भेज दिया, परंतु वहाँ ना पुलिस आई ना 100 नंबर आई। हमने सबको सूचना की, सूचना करते करते हमारे मोबाइल को तोड़ दिया गया। मोबाइल हमारा उन लोगों ने ले लिए और जोरा में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर जोरा से मुरैना रेफर हुए, मुरैना से ग्वालियर रेफर होकर ट्रॉमा सेंटर चले गए। तब तक ना तो कोई पुलिस आई, ना कोई बयान हुआ, ना कोई एमएलसी हुई, कुछ नहीं हुआ। फिर जब 8 दिन बाद हम स्वस्थ हुए थोड़े तो जोरा गए थाना, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दरोगा जी थे सिकरवार करके, वो हमको बार बार धमकी दिए जा रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं जाएगी। तब फिर हम टीआई साहब के पास गए तो उन्होंने हमें थोड़ा घर भेजा, हमारे कागज हमने पुलिस के द्वारा निकलवा के दिए। तो वो हम अपने पासबुक वगैरह जो भी कागज वो लेके आए और मकान फोड़ा, उसकी वीडियो पुलिस बना के लाई। पुलिस हमें जल्दी जल्दी में ले गई, 10 मिनट में वापस लेके आ गई। मकान फोड़ने का क्या कारण था? मकान मेरे नाम है, मेरे पिताजी ने मेरे को दिया। अच्छा, आपके पिताजी ने मकान भाइयों को न देते हुए आपको? मेरा क्या है, विवाद चल रहा है मेरी ससुराल वालों से 2002 से, तो मैं मायके में ही रहती हूँ। जो मेरी बेटी है कोर्ट के संशोधन की है, कोर्ट ने संशोधन किया, उस बीच में जो बेटी हो गई तो वो पिताजी मेरे को मकान दे गए थे। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, उसको लेके विवाद और भी खेत हैं तो उनमें मेरा सारे में नाम है मम्मी के साथ। अब हम 5 बहन भाई जुड़े हैं, चारों भाई 5वें, हमें 6वीं मम्मी है। एसपी साहब का आपने एसपी साहब को अवगत कराया, आवेदन दिया है एसपी साहब को? वो हमने आए दिया है, एक दिन हम पहले भी आए, जोरा नहीं सुनवाई की तो हमें एसपी साहब के पास आए, उन्हें फिर हमें जोरा दे दिया। फिर भी कोई सुनवाई नहीं, बार बार कोई दरोगा जी में हमको धमकी देते रहते हैं, जब भी जाते हैं तब कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी। एसपी साहब ने आज क्या? आज बोले एसपी साहब पे आप जाओ, उधर आपकी सुनेंगे। वो जोरा जाने के लिए बोले, हम उनसे बोले हमें घर जाना है और घर पे रहना है। हम 4 महीने से भटक रहे, अपनी माँ को लेके किसके घर में रहेंगे, और 4 महीने से इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। तो हम घर में जाना चाहते हैं, तो सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमें हमारे घर भेज दिया जाए, हमारी माँ भी घर पे रहे। जी हमारी विनती है, निवेदन है। अम्मा क्या मामला है? जमीन को अंगूठा करा रहे हैं अपने आप यही। तो वो जमीन तुम्हारे बच्चे बेचते हैं, तुम्हारे नाम से जमीन है, तो आप जाते हैं जो नहीं, मैं ना गई तो बिना आपके जाए आपके सही जो जमीन बेची जाती है? हाँ, इसी आते हैं। उसमें अंगूठा कौन करता है? पता नहीं कौन करता, मैं गई नहीं है, नहीं कर लेते आपस में, लड़का कर लेते हैं। हाँ। तो आपने जमीन बेची नहीं है अपनी सहमति से? मैंने नहीं बेची। अच्छा, और जमीन बेची गई? बेची गई। कितनी जमीन बेची गई? बेची गई 1.5 बीघा। अभी आपके पास कितनी जमीन और बची है? 2 के आसपास बची है। तो उसको भी बेचने की राग में क्या? नहीं, बेच रही वो लड़के और उसको भी बेचना चाहते? हाँ हाँ, जब वो बेच रहे हैं, एक ही ऊपर विवाद करता है। हाँ, तो थाने में आवेदन दिया नहीं आपने? बताया नहीं कि बोले ऐसे ऐसे हमारी जमीन बची लड़के की? थाने में मैं 2 दफे गई, नहीं सुनी, नहीं मैं भिड़ा गई। क्या जो आपकी माता जी बोल रही हैं कि बिना इनकी सहमति के आपके भाइयों द्वारा जमीन बेच दी गई, ये कितनी बात सही है? ये पूरी सही है, पूरी 100% सही है। मेरी माँ की हमारी हो गई। हाँ। तो हम कभी परमिशन नहीं दी उन लोगों को, कभी कोर्ट मतलब रजिस्ट्रार के पास नहीं है, फिर भी हमारी जमीन बिक चुकी है, प्लॉट बिक चुके हैं और हमारे फर्जी साइन हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा बराबर चल रहा है। माँ का अंगूठा भी होता है, फिंगर, और मेरे साइन भी फर्जी होते हैं। हम कभी कहीं कोई जमीन बेचने कहीं नहीं गए, आज तक हमको पता ही नहीं है कौन हमारी खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। जब आके वो वहाँ नींद खोदने लगते हैं, उल्टे लोग आते हैं तो हम लोगों को वहाँ से मारपीट के भगाते हैं। आज भी हमारा मकान तोड़ दिया गया है, हमको मार के 14 मार्च के दिन निकाल दिया गया। उस दिन से हमें घर में घुसने ही नहीं दिया। घर तो क्या, हमें जोरा में नहीं घुसने दिया है। प्लॉट क्या प्लॉट बेचती है जमीन के साथ? वो प्लॉट खेत ही है, वो प्लॉटिंग में है तो वो प्लॉट खेत ही है। तो मेरा घर भी उसी मकान, मतलब जो प्लॉट बेचा है घर के पीछे ही खेत है, वही मकान भी तोड़ दिया, उसके पीछे और प्लॉटिंग हो गई है। उसकी वो पुलिस वीडियो बना के लाई, हमको सही नॉलेज नहीं, हमको घुसने ही नहीं देते वहाँ। और बराबर हमारे बिना परमिशन के, हमारे बिना साइन के बराबर प्लॉटिंग हो रही है, बिल्कुल फर्जी बाड़े। तहसील में मैंने आवेदन भी लगाए हैं,
6 नवंबर को लगाया है, फिर फरवरी में भी लगाया है, जनवरी में। सारे आवेदन मेरे पास है, प्रूफ है। तहसीलदार मैडम के पास हम गए थे तो मैडम बोली थी कि वो लड़ाई आप ही लड़ोगी, हम नहीं जा सकते। मैं मैडम हमारी जगह बताओ, जब विजिट चुकी तो हमारी जगह कहाँ है? मैडम बोली जो तो आप ही क्लियर करोगे, हम लोग नहीं जा सकते। पटवारी साहब भी यही बोल दिए। मैं काफी दिन से कोर्ट कचहरी तहसील में चक्कर लगा रही हूँ, पटवारी साहब मैडम के पास, सबके पास जा रही हूँ, पर कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो अम्मा तुम्हारी माता जी है? ये मेरी माता जी है, ये मेरी बेटी है श्रद्धा रावत, ये मेरी माँ है कलावती रावत, मैं रेखा रावत। पुराना जोरा अलग मंदिर श्रीराम वाटिका के बाजू बगल में मेरा घर है। नवोदय रोड, मेन रोड पर हमारा घर है। बच्ची के साथ भी मारपीट की? बच्ची के साथ बहुत सारी मारपीट की है और वे गंदी हरकत करते हैं। टेंट खोल के सामने खड़े हो जाते हैं मेरी बेटी के, इतने नीच हैं उसके मामा।